बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते थे। एक दिन स्कूल टीचर बच्चों से, देखो बच्चों, मैं हर बार तुम लोगों से ये बात कर रहा हूँ, स्कूल आते समय उस रेलवे ट्रैक को बहुत संभाल के क्रॉस करो। वहाँ पे एक रेलवे गेट रखने के लिए सरकार को कई बार मैंने चिट्ठी लिखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कई सारे बच्चे वहाँ पे जान गंवा बैठे। तुम बच्चों थोड़ा संभाल कर रहना। वैसे बच्चे सारे ट्रेन आके जाने तक वहाँ पे रह के उसके जाने के बाद रेलवे ट्रैक पार करते थे। एक बार रवि नाम का बच्चा रेलवे पटरी के पास आते समय वहां एक बैल पटरियों के बीच अटकते उसे दिखाई दिया। उसका पैर पटरियों के बीच अटक कर जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, अम्बा अम्बा। उतने में दूर से एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आ रही थी। तुरंत रवि पटरी के पास गया और वहां पे लीवर को तुरंत जोर से खींचा। तब पटरियां अलग हुए। बैल बाहर आते ही फिर से रवि लीवर को खींचा। तब पटरियां फिर से जुड़ गई। ट्रेन तेजी से निकल गई। बाद में रवि बैल के पैर को छूकर, चोट लगी है तुम्हें? कुछ फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा, जाओ अपने घर। अम्बा कह के चिल्लाया। रवि स्कूल जाते समय उसी का पीछा किया। रवि उसे पीछे मुड़ के देखकर, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? ओह, तुम्हारा इसी और घर है क्या? ठीक है, बाय बाय कह के चला गया। लेकिन वो स्कूल के सामने खड़ा रह के रवि के ओर देखने लगा। शाम को स्कूल से बाहर आके रवि उसको देखकर, क्या तुम अभी तक घर पे नहीं गए? क्यों यहाँ पर हो? अम्बा करके चिल्लाया। ओह, तुम्हें कोई घर नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे घर पर आओगे, ठीक है? तो बैल अम्बा कह के चिल्ला के सर हिलाया। वैसे दोनों मिलकर घर को आए। घर पे आकर माँ बाप को उस बैल के बारे में सब कुछ बताया। बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुमने इसकी जान बचाई, इसीलिए वो तुम पर इतना विश्वास कर रहा है। लगता है उसे बहुत भूख लगी है, रुक जाकर उसे मैं थोड़ा घास फूस खिलाता हूँ, कहकर उसे घास खिलाया। वो खा के बैल गोबर डाला। वो गोबर सोने के रंग में होने के कारण सब लोग चौंक गए। रवि गोबर को उठा के, पापा ये सचमुच का सोना है, विश्वास नहीं है तो छू कर देखो, कह के उसके ओर दिखाया। अरे ये सही में सोना है। हे भगवान, हमारी तकलीफें दूर करने के लिए तुमने इस मायावी बैल को भेजा, कहकर भगवान को प्रणाम किया। पापा हमें गोबर को बेचने से मिले पैसे नहीं चाहिए, हम उन पैसों से गांव के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। पहले हम वहाँ पे रेलवे गेट बनाएंगे। छोटा होने के बावजूद अच्छी बात कही। हमारी तकलीफें तो हमेशा से है, उन सबको वैसे ही छोड़ देते हैं, पहले गांव को सुधारेंगे। वैसे सेठ जी के पास गोबर बेच के पैसा लिया। उन पैसों से रेलवे गेट की निर्माण किया। उसे देखकर बच्चे बड़े खुशी खुशी तालियां बजाते वक्त बैल भी खुशी खुशी अम्बा कह के चिल्लाया। वैसे बैल गोबर डालते ही उन पैसों से ब्रिज, बस शेल्टर, स्कूल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड सभी निर्माण करना शुरू किए। एक दिन सेठ जी रस्सी से आकर बैल सोने का गोबर डालता हुआ देखा। बाद में उस गांव के एमएलए नेताजी से मिलकर वो जो देखा हूबहू बताया। वो लुखे गांव में जब से अच्छा काम करना शुरू किए तो गांव में सभी लोग मुझे डांट रहे। ठीक इलेक्शन से पहले इन लोगों के सामने प्रत्यक्ष होके पैसे बांट के इलेक्शन जीतना हमारा काम है। इन बेवकूफ प्रजाओं को अगर सारे सुविधाएं अगर हम यूं ही दे देंगे तो ये थोड़े ही हमारी बात सुनेंगे। इन कमीनों के वजह से मेरी इज्जत जा रही है। इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मैं उस बैल को हासिल करके ही रहूंगा। उसके सोने के गोबर को बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें 25% हिस्सा दूंगा। अगले दिन उसके गुंडों के साथ रवि के घर पे आके, कितनी हिम्मत है रे तुम लोगों को, वो मायावी बैल अब से मेरा है। अगर उल्टा सुल्टा कुछ बोले तो तुम्हारी जान लेके भी मैं उसे लेकर जाऊंगा।
खबरदार, मुंह क्या देख रहे हो, लेकर आओ उसे। वैसे वो बैल को खींचकर लेते समय सब लोग उदास होकर उसके ओर देखने लगे। घर के पास बैल के पीछे घुटनों पे बैठकर नेताजी और सेठ जी गोबर के इंतजार कर रहे थे। क्यों सेठ, तूने जो बोला वो सही है? वो सही में सोने का गोबर डालेगा? सही में सर, ये 5 किलो से कम गोबर नहीं डालता है। ए मायावी बैल, जल्दी गोबर डाल, कितनी देर तुम्हारी राह देखना है? जल्दी नहीं डाला तो मार डालूंगा तुम्हें। और उसके पीछे उंगली से वार किया। बात खत्म। वो नेताजी के ऊपर गोबर डाला। छी छी छी, क्या है भाई, ये मामूली गोबर डाला? छी, सर पूरा बदबू से गंदा कर दिया। कहते ही बैल अपने दोनों टांगों से नेताजी और सेठ जी को मारा तो वो दोनों उड़ते हुए जाके दूसरे ओर गिरे। वो भागकर जाते वक्त नेताजी गुस्से में उसके पीछा किया। बैल रेलवे पटरी पार करते उस पार चला गया। नेताजी उसका पीछे करते समय उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया। बाप रे, बचाओ 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 कहते हुए चिल्लाने लगा। वो देखकर बैल लीवर को खींचा। नेताजी का पैर बाहर निकलते ही फिर से वो जोर से लीवर को खींचा तो ट्रेन सुरक्षित वहां से चली गई। बाद में नेताजी देखा तो बैल उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। हे प्रभु, आप बैल के रूप में आकर मेरी आंखें खोल दिए। आज से मैं ईमानदारी से प्रजा सेवा करूंगा, मुझे माफ कर देना कहकर उसका प्रणाम किया।